प्रतिशत रिकवरी रेट हो गया है। आज पूरे राज्य के अंदर में संक्रमण का अगर जो ऐसे कहेंगे तो केवल 44,000 संक्रमित व्यक्ति जो ऐसे हैं, और जो रिकवरी होने वाले, ठीक होने वाले जो प्रतिदिन जितने मिल रहे हैं 24 घंटे के अंदर में, उससे दुगने लोग कहीं जो है उससे रिकवरी होकर करके बाहर आ रहे हैं। तो एक बड़ा फायदा जो है इसका मिला है। दूसरी बात, ये आपने कहा है कि जो लोग, कुंतल जी को मैं सुन रहा था, कुंतल जी जो है ये अवसर तलाशने में लगे हुए हैं, और ये आपदा है, ये विपदा की घड़ी है। ये इस समय महामारी के समय में कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। इस समय सरकार को हाथ बटाना चाहिए, लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि कैसे मास्क का प्रयोग करें, कैसे सामाजिक हम लोगों से दूरियां बना करके रखें, कैसे इससे बचने का उपाय करें। तो एक तरफ जो ऐसे यही लोग जो टीका की आप बात कर रहे हैं कि बेहतर तरीके से और ज्यादा टीकाकरण होना चाहिए, कभी यही लोग विरोध कर रहे थे टीका का। जो लोग कह रहे थे कि ये भाजपा का टीका है, मोदी टीका है, लोग को नहीं लगाना चाहिए, उसका लगाने का विरोध कर रहे थे। प्रेमरंजन पटेल जी, क्यों ना उस बात को पीछे छोड़ दिया जाए, लेकिन ये बात तो सही है, अब टीकाकरण ही एक दूसरा उपाय रह गया है। लॉकडाउन ने असर कितना डाला है वो बताने की जरूरत नहीं, वो आंकड़े बता रहे हैं। और उसके अलावा अगर तेजी से टीकाकरण हो तो उसका फायदा मिल सकता है। अब जब स्वीकार कर रहा है विपक्ष तो आपत्ति क्या है? अब छोड़ दीजिए ना उस बात को पीछे। मैं तो कह रहा हूं कि भारत का WHO ने भी भारत की सराहना किया है। विगत जब संक्रमण का दौर चला था और इस संक्रमण के दौर में भी जो है जिस प्रकार से हमने जो है कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी कुंतल कृष्णा जी, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे जो है शोधकर्ताओं ने, सिद्धांधा जी, मैं अपने बड़े भाई, मैं अपने मित्र प्रेमरंजन पटेल जी को एक बात कहना चाहता हूं कि आप सही कह रहे हैं कि ये वक्त राजनीति करने का नहीं है और इस वक्त कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर अगर मैं आपसे ये सवाल पूछता हूं कि कल, गुजरे हुए कल 22 तारीख को बिहार में मात्र 47,000 लोगों को टीका लगा। इस गति से अगर हम टीकाकरण को चलाएं तो तकरीबन 5 साल लग जाएंगे पूरे बिहार में 2 डोज लगने में हर व्यक्ति को। मेरा ये सवाल पूछना अगर आपको राजनीति करना लगता है तो मैं इसके लिए माफी चाहूंगा, पर मैं ये सवाल आपसे पूछूंगा। मेरा दूसरा सवाल सरकार से, कल, गुजरे हुए कल में 1,40,000 लोगों का टेस्ट हुआ है। इस टेस्ट में कितने टेस्ट आप लोगों ने RT-PCR और दूसरे ऐसे इंतजामात से कराए हैं जिसको WHO कहती है? आप मुझे तीसरा सवाल, RT-PCR टेस्ट करने में बिहार में अमूमन एक व्यक्ति को उसके रिजल्ट आने में 7 से 10 दिन का समय लग रहा है। कब इन चीजों को इम्प्रूव करेगी मेरी सरकार? प्रेमरंजन पटेल जी जवाब दें, उसके पहले कुंतल कृष्णा जी मैं जरा बताना चाहूंगी आपको कि 25 मई से टीका एक्सप्रेस की शुरुआत सरकार करने जा रही है। गांव-गांव तक ये चलंत टीका जो वैन होगा वो पहुंचेगा और लोगों को ज्यादा से ज्यादा टीका लग सके इस बात को सुनिश्चित करेगा। प्रेमरंजन पटेल जी अब जवाब। सिरांधा जी, मैं ये बात आपको कहना चाहता हूँ, शुरुआत में ही मैंने कहा था ये लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठाते रहे, लेकिन सरकार को इसकी सराहना करनी चाहिए कि सरकार ने अब जो ऐसे केवल जो ऐसे PSC तक ही जैसे नहीं, जिला अस्पताल और PSC तक ही नहीं, अब नीचे स्तर तक लोग जो ऐसे कोई सेंटर जो ऐसे शिविर जो लगता है उस सेंटर तक ही नहीं, अब गांव-गांव तक जो ऐसे मोबाइल वैन जाएगी और मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। तो हम इतनी तेजी कर रहे हैं हमारे देश के अंदर में और राज्य में, खास कर करके अगर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर का देखेंगे तो दूसरे देशों के बनिस्पत जो विकसित देश हैं, अमेरिका जैसे देश हैं, उन देशों की बनिस्पत में हमारा बहुत ही नीचे है। उसके बावजूद अगर टीकाकरण की स्थितियों का आकलन करेंगे तो अमेरिका से ज्यादा टीकाकरण हमारे यहां हुआ है। अगर हमारी आबादी उससे 3 गुना अधिक है और हम टीकाकरण में अगर उससे कहीं जो ऐसे बेहतर तरीके से और ज्यादा हमने किया है तो इसकी भी सराहना होनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि WHO लगातार जो ऐसे भारत की सराहना कर रही है हर स्तर पर।
चाहे वह संक्रमण को रोकने का हो, इस पर एहतियात बरतने का हो या टीकाकरण का बिल्कुल सराहना होनी चाहिए। डॉक्टर उमेश मदानी, आपसे जानना चाहूंगी, आपने भी पहले इस बात को मेंशन किया कि वैक्सीनेशन बढ़ाने की जरूरत है लॉकडाउन के साथ साथ, तो शायद दो चीजें एक साथ मिल जाए तो बहुत तेजी से हम कंट्रोल कर सकते हैं मामलों पर। जो अभी वैक्सीनेशन की रफ्तार है प्रदेश में, आप सेटिस्फाइड हैं उससे? देखिए, वैक्सीनेशन की रफ्तार जो हमारी आबादी है उसके हिसाब से सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास आबादी बहुत बड़ी है। जा सकते हैं जैसे अभी 18 से 45 साल के लोगों को वैक्सीन देना है, तो क्यों ना हम लोग जो उम्र दराज लोग हैं उनका सेकेंड डोज थोड़ा देरी करके फर्स्ट डोज या सिंगल डोज 18 से 45 लोगों को ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। थोड़ा सा, चूंकि ये डायनेमिक चीज है, आज जो चीज हम सोच रहे हैं कल उसको थोड़ा परिवर्तित कर सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या के लोगों को एक डोज भी पड़ जाए। हम सरकार से ये चाहेंगे कि उस तरह की व्यवस्था करें कि, और कोविशील्ड में अब 3 महीने से 4 महीने कर दिया गया है, तो उससे क्या होगा कि कुछ डोज जो बचेंगे वो उन लोगों को दिया जाए जिनको एक डोज भी नहीं पड़ा है। तो सबसे पहले एक डोज ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिया जाए जो काम करने वाला उम्र है, और इससे क्या होगा कि हम इस पर ज्यादा कंट्रोल कर सकेंगे। और यस, लॉकडाउन भी साथ में चलेगा तो दोनों चीज का फायदा हमें मिलने की उम्मीद ज्यादा होगी। बिल्कुल। हमारे साथ डॉक्टर निस्का भी हैं। डॉक्टर निस्का, आपसे ये जानना चाहूंगी, चूंकि आप एक मनोचिकित्सक हैं, लॉकडाउन में एक बड़ी समस्या होती है। एक तरफ तो वो वर्ग है जो अपने खाने पीने के लिए संघर्ष कर रहा है, जूझ रहा है, दूसरा वर्ग वो है जिनको शायद उतनी दिक्कत इन चीजों की नहीं है, लेकिन घर पर बैठे बैठे वो मानसिक तनाव से जूझ रहा है। तो उस पर किस तरह से लोग काबू पा सकते हैं, किस तरह से अपने आप को नॉर्मल रख सकते हैं, ये चीज भी बहुत जरूरी हो जाती है, क्योंकि लॉकडाउन अब बढ़ने वाला है, इस बात के साफ संकेत मिल रहे हैं। लॉकडाउन का फेज, जैसा कि हमने काफी दिन से हम इस फेज से गुजर रहे हैं। जब फर्स्ट वेव आया था तो वो शायद जिसे काफी हम सब सोच रहे थे कि ये घड़ी थोड़े दिन हमें पेशेंस रखना है और उसके बाद शायद हम इन चीजों से निकलेंगे। जैसे ही हम अच्छा फील करना शुरू किए, जब हमारे पास वैक्सीनेशन आ गया एंड हमें लगा कि अब चीजें बेहतर होंगी, उससे भी गंभीर रूप से हमें सेकेंड वेव ने हिट किया जी। सो एक हम कहते हैं कि स्ट्रेस होना, बट ये स्ट्रेस अब वो स्ट्रेस नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रेस से हम शायद लड़ सकते थे, अब बर्नआउट आ रहा है। इवन हेल्थ केयर वर्कर्स, इवन जितने लोग इस मुश्किल घड़ी में सब जो लगे हुए हैं, डटे हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए, डॉक्टर्स या फिर इवन हमारी नर्सेज, मतलब सारे लोग, पुलिस वाले या आप लोग न्यूज चैनल वाले, एवरीबडी। सो वी हैड पेशेंस, वी केप्ट ऑन वर्किंग, हम सब कुछ छोड़ के। बट अब हो रहा है कि कब तक, आखिर कब तक ये घड़ी चलेगी। तो इस बारे में मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे एक्सेप्ट तो करना होगा कि जैसे पहले भी मैंने बोला है, कई बार सदियां बीत जाती हैं और कुछ भी नहीं होता, और कई बार हफ्तों में ही हमें सदियां देखने को मिलती हैं। तो ऐसा ये मुश्किल टाइम है। सो इट इज ओके नॉट टू फील ओके इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स, एंड इट इज इम्पोर्टेंट कि हम एक काइंडनेस की वर्च्यू रखें अंदर, एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक प्रॉपर एक्टिविटी शेड्यूलिंग रखें, र्यूमर्स से बचें, बहुत ज्यादा अनावश्यक ना सोचें। हम कहते हैं फाइटिंग पैंडेमिक्स इन माइंड, जैसे पैंडेमिक्स तो है ही, साथ में एक पैंडेमिक्स इन माइंड भी है। काफी लोग, जैसे हम एज अ साइकेट्रिस्ट हम लोग आजकल देख रहे हैं, काफी एंजाइटी, पैनिक, पेशेंट समझ नहीं आता कि हम क्या करें। इवन कोविड रिलेटेड भी मैं ये कहना चाहूंगी कि सारा कोविड जिसको होता है वो फेटल नहीं होता है। दूसरा जो हमें अंदर से खराब फीलिंग कराता है कि यार हमें क्यों नहीं मिल रहा या वैक्सीन तुरंत, एक चीज मेडिकल टर्म्स में हम कहते हैं ट्रायाज। ट्रायाज मतलब जिसको ज्यादा जरूरी है, जो ज्यादा मुश्किल में है, उनको पिक एंड चूज करके हम उन्हें फैसिलिटी देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसके लिए हमें समझदार बनना होगा।